हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का। आईडी है हकीम नाम से। इनका सवाल ये है कि नमाज के वक्त सोते शख्स को उठाने के बारे में क्या मसला है। यानी कोई शख्स सो रहा है, नमाज का वक्त होता है तो उसको उठाने के बारे में। और जहाँ तक मुझे याद है शायद इस बारे में भी मैंने जो है वो वीडियो बना रखी है। नमाज के अंदर सोते हुए शख्स को उठाने की सूरतें जो मुख्तलिफ होती हैं। मसलन ये कि अगर किसी के नमाज़ पढ़ने का यकीन हो कि अगर इस शख्स को उठाया जाएगा, नमाज़ पढ़ेगा, और इसका सोना जो है वो यानी गलती से है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर ख़ातून है, घर वगैरह का काम करके इशा की नमाज़ पढ़े बग़ैर आराम करती है कुछ देर, ये सोच के कि मैं थोड़ी देर में नमाज़ पढ़ लूँगी, और वो औरत जो है ना नमाजी भी है, क्या उसको जो है ना नमाज पढ़ना है ये चीज़ भी मालूम है, तो अगर ऐसे में वो सो गई तो उसको उठा देना चाहिए, नमाज में याद दिला देना चाहिए। इसी तरीके से कोई शख्स है कि जागने वाला जानता है कि ये शख्स नमाज़ पढ़ेगा और नमाज का वक्त हो गया, अगर ये सोता रहेगा इसकी नमाज़ कज़ा हो जाएगी, तो उस शख्स पर वाजिब है कि फिर वो उसको उठा दे। तो नमाजी को उस सूरत में उठाना वाजिब होता है कि जबकि उसके नमाज़ पढ़ने का बिल्कुल यकीन हो कि इसको उठाया जाए तो नमाज़ पढ़ेगा, और अगर ना उठाया जाए तो नमाज का वक्त निकल जाएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी। और अगर किसी के बारे में यकीन नहीं है कि भाई ये नमाज़ पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, तो फिर ये कि उठाना उसको वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तहब है कि जबकि उसको हल्का सा भी गुमान हो कि बंदे को नमाज़ पढ़ने के लिए हो सकता है कि अगर उठाया जाए तो नमाज़ पढ़ ले, तो इस सूरत में भी उसको उठा सकते हैं, जबकि किसी किस्म के उठाने वाले को ख़तरे का अंदेशा ना हो। मसलन ये कि अगर सामने वाला उठ गया तो उसको मालूम है कि नमाज़ नहीं पढ़नी, तो उसकी नींद ख़राब होने की वजह से वो उसको झगड़ेगा, मारेगा या बुरा भला कहेगा, तो अगर ये इतना सब्र कर सकता है कि अगर इसने ऐसा कहा तो भी मैं सब्र कर लूँगा, तो फिर उस शख्स को उठा देना चाहिए। वरना फिर अगर किसी के बारे में यकीन हो कि उसको नमाज़ पढ़नी ही नहीं है, इरादा ही नहीं है, या उसके कोई ऐसा मामला ही ज़ाहिर नज़र नहीं आता कि ये अगली नमाज़ पढ़ेगा, तो फिर उसमें जो है नमाज के अंदर उठाना उसको ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस शख्स को उठाना ज़रूरी है वो उसको कि जो शख्स नमाज पढ़ेगा। दुनिया में